यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस अध्याय में कर्म संन्यास योग का वर्णन है। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग भक्ति में काम करने के मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्मयोग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में विश्वास करती है जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे अपने आप को, अपने कर्मों को ना तो कर्ता मानते हैं और ना ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोष रहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग यह नहीं जानते कि वे अपनी इंद्रियों के विषय से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म सन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्म योग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। जो कर्मयोगी ना तो किसी वस्तु की इच्छा करते हैं और ना ही किसी से घृणा करते हैं, उन्हें सदैव त्यागी ही समझना चाहिए। वे सभी द्वैत से मुक्त होकर भौतिक शक्ति के बंधनों से आसानी से मुक्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी ही सांख्य कर्मों का त्याग या कर्म संन्यास और कर्म योग भक्ति में काम करना को अलग अलग बताते हैं। जो लोग वास्तव में विद्वान हैं वे कहते हैं कि इनमें से किसी भी एक मार्ग पर खुद को लागू करके हम दोनों के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। जो परम पद कर्म संन्यास से प्राप्त होता है वही भक्ति पूर्वक कार्य करने से भी प्राप्त होता है। अतः जो लोग कर्म संन्यास और कर्म योग को एक ही समझते हैं वे वास्तव में वस्तुओं को उनके वास्तविक रूप में देखते हैं। हे महाबाहो अर्जुन, भक्ति पूर्वक कर्म किए बिना पूर्ण त्याग कर्म संन्यास प्राप्त करना कठिन है, परंतु जो कर्म योग में निपुण है वह शीघ्र ही पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो कर्मयोगी शुद्ध बुद्धि वाले हैं तथा जो मन और इंद्रियों को वश में रखते हैं वे सभी जीवों में सभी आत्माओं की आत्मा को देखते हैं। वे सभी प्रकार के कर्म करते हुए भी कभी उलझते नहीं। कर्म योग में दृढ़ रहने वाले लोग हमेशा यह सोचते रहते हैं कि मैं करता नहीं हूँ, यहाँ तक कि वे देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, मल त्याग करते, पकड़ते, आंखें खोलते या बंद करते समय भी ऐसा ही सोचते रहते हैं। दिव्य ज्ञान के प्रकाश से वे देखते हैं कि
केवल भौतिक इंद्रियां ही अपने विषयों के बीच विचरण कर रही है। जो लोग समस्त आसक्ति को त्याग कर अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे पाप से उसी प्रकार अछूते रहते हैं जैसे कमल का पत्ता जल से अछूता रहता है। योगी जन आसक्ति का त्याग करके केवल आत्मशुद्धि के उद्देश्य से ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। कर्म योगी समस्त कर्मों के फल भगवान को अर्पण करके शाश्वत शांति प्राप्त करते हैं, जबकि जो लोग कामनाओं से प्रेरित होकर स्वास्थ्यपूर्ण उद्देश्य से कर्म करते हैं, वे कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो देहधारी प्राणी आत्मसंयमी और विरक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले नगर में सुखपूर्वक निवास करते हैं और इस विचार से मुक्त रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। ना तो कर्तापन का भाव और ना ही कर्मों की प्रकृति भगवान से आती है, ना ही वे कर्मों के फलों का निर्माण करते हैं। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। सर्वव्यापी ईश्वर किसी के पाप पुण्य में भाग नहीं लेता। जीवात्माएं मोहग्रस्त हैं क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, परंतु जिन लोगों का ज्ञान दिव्य ज्ञान द्वारा नष्ट हो जाता है, उनके लिए परम सत्ता प्रकट हो जाती है। जिस प्रकार सूर्य उदय होने पर सब कुछ प्रकाशित कर देता है, जिनकी बुद्धि भगवान में स्थिर है, जो भगवान में पूर्णतया लीन है तथा भगवान पर ही उनका परम लक्ष्य मानकर दृढ़ विश्वास रखते हैं, ऐसे व्यक्ति शीघ्र ही उस स्थिति को पाकर जहां से वापस लौटना संभव नहीं होता, क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। सच्चे विद्वान पुरुष अपने दिव्य ज्ञान के नेत्रों से ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते तथा कुत्ते को खाने वाले को समान दृष्टि से देखते हैं। जिनके मन समृष्टि में स्थित है, वे इसी जीवन में जन्म मरण के चक्र से विजय प्राप्त कर लेते हैं। उनमें ईश्वर के दोष रहित गुण विद्यमान होते हैं और वे परम सत्य में स्थित होते हैं। वे ईश्वर में स्थित होकर दिव्य ज्ञान की दृढ़ समझ रखते हुए तथा मोह से अप्रभावित होकर ना तो किसी सुखद वस्तु को पाकर प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी अप्रिय वस्तु को पाकर शोक करते हैं। जो लोग ब्रह्म इंद्रिय सुखों में आसक्त नहीं होते, वे स्वयं में दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं। योग के माध्यम से ईश्वर से एकाकार होकर वे अनंत सुख का अनुभव करते हैं। इंद्रिय विषयों के संसर्ग से उत्पन्न होने वाले सुख सांसारिक मन वाले लोगों को भले ही सुखदायी प्रतीत होते हों, किंतु वास्तव में वे दुख के कारण हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे सुखों का आदि और अंत होता है, अतः बुद्धिमान लोग उनमें आनंद नहीं लेते। वे व्यक्ति योगी हैं जो शरीर त्यागने से पहले इच्छा और क्रोध की शक्तियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं, और वे ही सुखी हैं। जो लोग अपने भीतर प्रसन्न हैं और अपने भीतर ईश्वर के आनंद का आनंद ले रहे हैं तथा आंतरिक प्रकाश से प्रकाशित हैं, ऐसे योगी भगवान के साथ एक हो जाते हैं और भौतिक संसार से मुक्त हो जाते हैं। वे पवित्र पुरुष जिनके पाप धुल गए हैं, जिनके संशय नष्ट हो गए हैं, जिनके मन अनुशासित हैं तथा जो सभी प्राणियों के कल्याण के लिए समर्पित हैं, वे ईश्वर को प्राप्त करते हैं और भवसागर से मुक्त हो जाते हैं। उन सन्यासियों के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास करके माध्यम से क्रोध और वासना को तोड़ दिया है, जिन्होंने अपने मन को वश में कर लिया है और जो आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं। भौतिक संसार से मुक्ति यहीं और परलोक दोनों में है। बाह्य भोग के सभी विचारों को बंद करके अपनी दृष्टि को भौहों के बीच के स्थान पर स्थिर करके नासिका में आने जाने वाले श्वास के प्रवाह को समान करके तथा इस प्रकार इंद्रियों, मन और बुद्धि को वश में करके जो मुनि इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाता है, वह सदैव स्वतंत्र रहता है। मुझे समस्त यज्ञों और तपों का भोक्ता, समस्त लोकों का परमेश्वर तथा समस्त जीवों का निस्वार्थ मित्र जानकर मेरा भक्त शांति प्राप्त करता है। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। धन्यवाद।